हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आशा करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। चलिए, हम लोग यहाँ पर देखिए लिखा गया है यूक्रेन पर हमला। तो यूक्रेन पर आप लोग से जानते होंगे कि यूक्रेन पर हमला हो चुका है और इसके बारे में हम देखेंगे कि चर्चा में क्यों है, इसकी पृष्ठभूमि देखेंगे और रूस का पक्ष क्या है, रूस के द्वारा क्या यूक्रेन पर हमला कर दिया गया है। तो हम लोग एक करके देखेंगे ये चर्चा में क्यों है, इसकी पृष्ठभूमि देखेंगे और रूस का पक्ष क्या है, वो पक्ष क्या रख रहा है अपना। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे चर्चा में क्यों है। पहली बात क्या हुआ कि ये लगभग देखेंगे चर्चा में इसलिए है कि पहला क्या है कि जो डोमास वाला जो क्षेत्र है, पहला क्या है जो डोमास का जो क्षेत्र है, जो डोमास का क्षेत्र है वो क्या है, वो स्वतंत्र का मांग कर रहा है कि वो खुद क्या एक देश बनना चाहता है। वो क्या करता है, वह स्वतंत्र होने का क्या रहा है, मांग कर रहा है। स्वतंत्र क्या है, स्वतंत्रता के लिए मांग कर रहा है। और दूसरा है कि रसिया के द्वारा क्या है, रूस के द्वारा क्या है, रूस द्वारा क्या है, लगभग 1.5 लाख सैनिक, लगभग क्या है 1.5 लाख सैनिक क्या है यूक्रेन की सीमा क्या है, यूक्रेन की सीमा पर तैनात कर चुका है। क्या सीमा पर तैनात क्या किया हुआ है। तो हम लोग देखेंगे कि जो डोमास का जो क्षेत्र है, और तीसरा कारण क्या हुआ चर्चा में है कि यह मिन्स्क समझौते का क्या है, मिन्स्क समझौते का उल्लंघन कर दिया है, समझौता का उल्लंघन। ठीक है, तो क्या है कि देखते हैं हम लोग कि पहली चीज क्या है कि यह क्या किया है कि डोमास क्षेत्रों का क्या क्षेत्र का है उल्लंघन। डोमास क्षेत्र में क्या होता है कि दो क्षेत्र आते हैं, एक होता है डोनेट्स्क और दूसरा लोहांस। ये दो क्षेत्र आते हैं और दोनों क्षेत्रों ने क्या है विद्रोह कर दिया। किसके द्वारा विद्रोह कर दिया गया, अलगाववादी नेताओं द्वारा क्या विद्रोह कर दिया गया है और वह एक स्वतंत्र देश की मांग कर रहे हैं कि वहां की जो शासन और प्रशासन होगी वो खुद वहां के क्षेत्र वाले चलाना चाहते हैं। और दूसरा क्या है कि रसिया के द्वारा क्या है कि वो 1.5 लाख सैनिक यूक्रेन की सीमाओं पर क्या है तैनात कर दी गई है, इसलिए चर्चा में है। और तीसरा क्या है, मिन्स्क समझौते क्या करती है, ये सब उल्लंघन हो चुका है और दोनों रसिया के द्वारा भी और यूक्रेन के द्वारा क्या है, ये दोनों का मिन्स्क समझौता क्या है उल्लंघन कर दिया गया है, इसलिए क्या है चर्चा में है। तो हम इसका देखेंगे पृष्ठभूमि, ये युद्ध हुआ कैसे, क्या कारण था और क्या हुआ, इसके हम लोग देखेंगे और चर्चा भी करेंगे। ठीक है, तो चलिएगा हम लोग देखते हैं पृष्ठभूमि क्या है। इसकी पृष्ठभूमि अगर हम देखना चाहते हैं तो पृष्ठभूमि देखेंगे। पहली चीज क्या होगी कि पहला चीज क्या होगा कि रसिया की क्या होगी, जो यूक्रेन है और जो रसिया है मतलब रूस है। तो यूक्रेन और रसिया देखते हैं कि ये क्या दोनों एक अलग अलग देश हैं। लेकिन क्या हुआ था, एक समय था जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब यूएसएसआर था, यूएसएसआर उस समय था, उसमें रूस भी सबसे बड़ा देश था, उसमें यूक्रेन भी शामिल था। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, शीत युद्ध के बाद लगभग यूरोप के कुछ देश क्या होते थे रसिया में सम्मिलित रहने के कारण क्या होता था, वह यूएसएसआर क्या था, सम्मिलित था। पहले इसका नाम यूएसएसआर था, लेकिन धीरे धीरे इस संगठनों में से क्या हुआ कि धीरे धीरे एक अलग अलग अपने देशों की मांग करने लगे और यूएसएसआर से एक अलग अलग देश बने, जिसमें से बेलारूस भी बना था, बुडापेस्ट भी बना हुआ है, क्रीमिया भी बना हुआ है। इसी में सभी लगभग देश सभी बने थे, जिसमें से यूक्रेन 1991 में रसिया से क्या हुआ, अलग हुआ, यूएसएसआर से क्या हुआ, अलग हुआ और अपना एक स्वतंत्र देश बनाया था। और यूक्रेन है वो रसिया के जस्ट एकदम बॉर्डर पर लगा हुआ है और उसकी जो पूर्वी भाग है, जो यूक्रेन का जो पूर्वी भाग है, उसी में दो क्षेत्र आते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं डोनेट्स्क और लुहांस। दोनों क्षेत्र को सम्मिलित रूप से हम लोग बोलते हैं डोनबास का क्षेत्र। दोनों सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं, उसे हम डोनबास का क्षेत्र बोलते हैं। और इन दोनों डोनबास क्षेत्रों में इन अलगाव नेताओं के द्वारा क्या हुआ है, ये युद्ध शुरू हो चुका है। तो पहला हम लोग पॉइंट देखेंगे, जो रसिया और जो रूस है, इसकी सांस्कृतिक भाषा भावनात्मक और जो बोलियां हैं लगभग एक बराबर है, जिसके कारण क्या होता है, रूस कहता है जो यूक्रेन का जो पूर्वी वाला भाग है, यहाँ पर क्या है 70% से ज़्यादा क्या जो जनसंख्या है वह रूसी भाषा बोलती है, जिसके कारण रसिया ये पक्ष देकर इस पर क्या कर रहा है कि हमारा भाग है और यहाँ की जनता भी क्या कर रही है, स्वतंत्र है। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे एक क्रीमिया था, एक यूक्रेन का एक भाग था क्रीमिया,
एक यूक्रेन का भाग क्या था, वो क्रीमिया था, जिसमें कुछ अलगाव नेताओं के द्वारा रूस के सैनिकों के हस्तक्षेप से वहां पर क्या हुआ, 2014 में, मई 2014 में जनमत कराई गई और वहां के जनता के द्वारा क्या हुआ, रूस के साथ भाग लिया और रूस के साथ रहने का पक्ष भी निर्णय लिया, जिसके कारण क्रीमिया आज रूस का भाग है। वहां के हस्तक्षेप, वहां के सांस्कृतिक, वहां का शासन कौन देखता है, रूस देखता है। इसी से क्या हुआ था, उसी को डोभांस क्षेत्र में हस्तक्षेप से, रूस के सैनिकों के हस्तक्षेप द्वारा, रूस के सैनिकों के हस्तक्षेप द्वारा डोभांस क्षेत्र में भी और क्रीमिया के लोग के द्वारा क्या हुआ है, इस क्षेत्र में क्या हुआ कि अव्यवस्था सम्मिलित कर चुका है और धीरे धीरे यूक्रेन और यहाँ के अलगाववादी नेताओं के द्वारा क्या हुआ कि आंदोलन शुरू हो चुका और धीरे धीरे क्या हुआ, यह एक युद्ध के रूप में अग्रसर हो चुका और मई 2014 में धीरे धीरे क्या हुआ, यह धीरे धीरे क्या हुआ, बदलाव हुआ और जिसी में से बदलाव हुआ और नेताओं के बीच इतना ज़्यादा युद्ध होना शुरू हो चुका कि जिसमें से रसिया ने भी क्या हुआ, भाग लिया और वो अपने को धीरे धीरे समझौता कराया, जिससे हम लोग मिन्स्क समझौता पढ़ेंगे, भी आगे बढ़ेंगे मिन्स्क समझौता कि मिन्स्क समझौता होता क्या है। तो ये धीरे धीरे क्या हुआ, बात बढ़ी और 2014 में क्रीमिया किसका भाग हो चुका, रसिया का, और वो आज धीरे धीरे क्या हुआ, जो हमारा लुहांस्क का क्षेत्र और डोनेट्स्क का क्षेत्र है, वो आज हम लोग क्या है कि देख रहे हैं। जो रसिया है, जो रूस है, वो उसके यूक्रेन के राजधानी पर कीव पर क्या है, बार बार गोलाबारी कर रही है, जेट चल रही है, यही सब है। और हम लोग देखेंगे अब क्या है कि जो रूस का पक्ष है, सॉरी इसे हम लोग देखते हैं जो पृष्ठभूमि और देख लेते हैं कुछ पॉइंट को हम लोग। जो रूस का जो पृष्ठभूमि है वो क्या कर रहा है कि 2014 में कुछ समझौते हुए, मिन्स्क समझौता 1, मिन्स्क समझौता 2, और इस प्रकार से समझौतों का भी क्या हुआ, उल्लंघन किया गया और दोनों देश क्या मिलकर इसका क्या ताबड़तोड़ विद्रोह भी किए और इस समझौता का एकदम धज्जिया उड़ा दिया, समझौता कोई मान ही नहीं रखा गया। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि 2014 में 15 में पहला फिर एक हुआ हम लोग का मिन्स्क समझौता। एक क्या हुआ, मिन्स्क समझौता 1, पहला हुआ हम लोग का मिन्स्क समझौता 1। मिन्स्क समझौता 1 में कहा गया, मिन्स्क समझौता 1 में कहा गया, ये कब हुआ था, 2014 में हुआ था। मिन्स्क समझौता 1 क्या हुआ था, ये 2014 हुआ था और दोनों समझौता जो हुआ था, ये मिन्स्क समझौता में कहा गया कि जो रसिया है और जो यूक्रेन है वो दोनों अपनी सेनाएं क्या है वापस बुला ले और जो यूक्रेन है वो अपने हथियार क्या करे, वापसी कर दे और अपने हथियारों का जो जमावड़ा है उसे क्या करे, वापस कर दे। लेकिन क्या हुआ कि दोनों सरकारें आपस में मतभेद होने के कारण ये मिन्स्क समझौता 1 भी सम्मिलित नहीं हुआ और ये क्या सफल नहीं हो सका। लेकिन जैसे 2015 ही आया, फिर से क्या हुआ कि वहाँ के अलगाव नेताओं द्वारा गोलीबारी और सरकार के बीच में बहुत तेज चलने शुरू हो गई। फिर उसके बीच में और जो ये मिन्स्क समझौता था ये फ्रांस और जर्मनी के बीच हुआ था। ये जो मध्यस्थता किया था, फ्रांस और जर्मनी क्या किया था, ये मध्यस्थता की थी। फ्रांस और जर्मनी ने क्या की थी, मध्यस्थता की थी कि दोनों सेनाओं क्या की मिन्स्क के समझौता द्वारा क्या ये समझौताएं की गई थी। तो हम लोग देखेंगे मिन्स्क समझौता में क्या हुआ था, दोनों, ये जो मिन्स्क समझौता है इसका नाम कैसे पड़ा था, इसका जो नाम है बेलारूस की राजधानी मिन्स्क है। क्या है, बेलारूस की राजधानी क्या है, मिन्स्क है। उसी के नाम पर मिन्स्क समझौता 1 और मिन्स्क समझौता 2 रखा गया। मिन्स्क समझौता में जो मिन्स्क समझौता फिर 2015 में क्या हुआ, मिन्स्क समझौता हुआ और मिन्स्क समझौताओं में दोनों में एक बातें कॉमन थी कि ये अलग अलग प्रकार से सभी आंदोलनों को क्या कर रहे थे, फरवरी में ही क्या किया था, इसे बदलाव किया गया था। तो मिन्स्क समझौता में बोला गया, पहला मिन्स्क समझौता में बोला गया कि जो रूसी सेनाएं हैं, जो रूसी सेनाएं हैं और यूक्रेन सेनाएं वो आपस में क्या अपना वापस कर ले और सभी सैनिकों को अपने अपने बॉर्डर पर क्या करे, रख लिया जाए। और ये धीरे धीरे बात को ना समझे और दोनों के बीच में समझौता लंबे समय तक चलता रहा और ये सफल नहीं हो सका। और जो मिन्स्क समझौता 2 है, जो मिन्स्क समझौता 2 है वो कहता है, वो फिर क्या किया गया कि ये क्या हुआ कि ये भी क्या हुआ, फ्रांस और जर्मनी के बीच क्या मध्यस्थता की गई। फ्रांस और जर्मनी फरवरी 2015 में दोनों के बीच में क्या समझौता की गई थी और दोनों में बोला गया कि जो डोभांस वाला जो क्षेत्र है, जो डोभांस वाला क्षेत्र है मतलब कि डोनेट्स्क और लुहांस्क का जो क्षेत्र है और दोनों क्षेत्रों को क्या किया, स्वतंत्र किया जाए। वो वहाँ के जो आंतरिक नेताओं द्वारा क्या है, वहाँ के शासन चलाया जाए और वहाँ पर यूक्रेन की सेना कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। अगर हस्तक्षेप करेगी तो रूस भी क्या करेगा, उसमें हस्तक्षेप करेगा। और दूसरा पॉइंट उसने बोला कि जो यहाँ की जो कानून व्यवस्था है और जो भी है, जो यूक्रेन अपने हथियारों को जमावड़ा कर रही है और अपनी सेनाएं उपस्थित कर रही है, सब अपनी सेनाएं क्या वापस कर ले। तो ये मिन्स्क समझौता था। और जो रसिया है,
जो रसिया है वो अपना क्या पक्ष क्या रख रहा है, जो रसिया है वो अपना पक्ष क्या रख रहा है, कह रहा है कि जो नाटो सदस्य है, जो रसिया जो रूस है, जो रूस अपना पक्ष कर रख रहा है जो नाटो सदस्य है इसके जिम्मेदार है युद्ध होने का, और दूसरा पक्ष रख रहा है कि जो इसकी जिम्मेदारी का है जो अमेरिका के जो नेतृत्व में है, जो अमेरिका के जो नेतृत्व वाले जो संगठन है, जो अमेरिका ने क्या हुआ था अपने अलग अलग क्षेत्रों में अपने जमावड़ा रखने के लिए इसका यूक्रेन भी सहायता कर रहा था। दूसरा पॉइंट बोला कि इसकी जिम्मेदारी अमेरिका भी है, इसका जिम्मेदार कौन है, अमेरिका भी है, ठीक है। तो ये क्या हुआ था कि यहाँ पर सेनाएं तैनाना शुरू कर दी गई है। तो पहला हम देखेंगे नाटो, रूस का पक्ष है कि इसकी जिम्मेदारी कौन है, नाटो, मतलब है उत्तरी अटलांटिक संधि जो है उसी को हम लोग उत्तरी अटलांटिक जो संधि है इसी के द्वारा क्या हुआ था, ये नाटो भी क्या है, नाटो देश में क्या है कि जितने भी उत्तरी अटलांटिक महासागर में जो भी देश उपस्थित है इसमें जो भी क्या है इसके सदस्य बने। तो रसिया ने बोला था कि जो सोवियत संघ से, जो भी सोवियत संघ से अलग हुए देश हैं, अगर वो किसी भी नाटो सदस्य में अगर वो सदस्यता ले रहे हैं तो वो हमारे लिए खतरा है और हम उसके ऊपर आक्रमण करेंगे। तो ये गारंटी दे कि ये क्या करे, नाटो सदस्य किसी भी को क्या है किसी भी देश को या सोवियत संघ से जो भी अलग हुए उस देश को क्या करें, सम्मिलित ना करें। और तीसरा चीज है कि जो अमेरिका है ये क्या है यूक्रेन की सहायता करने के लिए बोला था और इसके कारण क्या वो सहायता नहीं कर रहा है, अब भी नहीं कर रहा है, तो ये पक्ष अपना रखा है। और अगर हम लोग अगर क्या होगा डोबास क्षेत्र में, अगर डोबांस क्षेत्र में अगर हस्तक्षेप किसी सरकार की बढ़ रही है तो युद्ध चरम सीमा पर जाएगी, ये होना तय है और बहुत दूर तक भी जाएगी। तो आप और अगर इस युद्ध को रोकना होगा तो ये मिन्स्क समझौतों को मानना पड़ेगा। अगर दोनों देश अगर मिन्स्क समझौतों को मान नहीं है तो युद्ध जाकर रुक सकती है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।